अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अपने आप को टाइम दे रहे हो? अपने आप को टाइम दिया करो और मुस्कुराते रहा करो, ज़िंदगी बेहतर बनेगी। आज हम बात करेंगे कुछ डार्क साइकोलॉजी पर जो लोग आपके साथ यूज़ करते हैं आपको अपने पीछे एग्ज़ैक्टली पागल करने के लिए। कुछ लोग दूसरे बंदे के पीछे पागल हो रहे थे, पागलों की तरह उसको चेज़ कर रहे होते हैं। ये रीज़न होता है जो अभी मैं आपको बताने लगा हूँ और ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेटिव पर्पज़ के लिए हैं। ये मेरा सेकंड चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब करें। शायद ये चीज़ें जो अभी मैं आपको बताने लगा हूँ वो मेरे पहले चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हों। सबसे पहली चीज़, इसको बोला जाता है ये डार्क साइकोलॉजी है, ये टेक्निक है, द यूज़ ऑफ साइलेंट ट्रीटमेंट। अगले बंदे ने जब आपको कंट्रोल करना होता है कि यार ये बंदा मेरे कंट्रोल में आ जाए या उसने कोई चीज जीतनी होती है तो वो क्या करता है, साइलेंट ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करता है, चुप करके बैठ जाएगा, आपके साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा। जब वो आपके साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा, आप टेंशन में चले जाओगे कि यार मैंने किसी को हर्ट कर दिया, मैंने किसी के साथ बुरा कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसे। वो बात नहीं करता। अब बात नहीं करेगा तो क्या होगा, आप उसको चेस करने लगते हो। फिर कोई और चीज़ हुई, आपके दरमियान बहस हो गई, बहस में वो चुप कर जाएगा, साइलेंट ट्रीटमेंट देगा, आपको मैसेजेस करना छोड़ दिए उसने, आपसे थोड़ा दूर हट गया। अब आपकी जान निकलेगी। एक बंदे ने इतना टाइम आपके साथ स्पेंड किया है, अब वो साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, आपकी जान निकलेगी कि मैं क्या करूँ? आपका दिल करेगा मैं उससे राब्ता करूँ, मैं उसको मैसेज करूँ, मैं उसको टेक्स्ट करूँ। तो जब आप उसको टेक्स्ट करने के चक्कर में लगते हैं, तो आप उसको चेज़ करना शुरू कर देते हो। एग्ज़ैक्टली रिश्ते के अंदर कम्युनिकेशन होनी चाहिए। कोई कम्युनिकेट करे। जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगी तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होंगे? अब अगला बंदा प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करना चाहता, वो साइलेंट ट्रीटमेंट देता है, जिससे वो आपको कंट्रोल कर लेता है। इवन सम टाइम ये बड़ी बड़ी डीप डार्क साइकोलॉजी है। आपकी गलती होने पर भी वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देता है। यानी माज़रत के साथ अपनी गलती होने पर भी वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देगा। गलती उसकी है, लेकिन चुप करके साइड पे हो गया। अब आप वहाँ पे भी फ़िक्रमंद हो जाएँगे, टेंशन में चले जाओगे, आपका ब्रेन डिफरेंट आपसे सवाल करेगा कि यार गलती भी उस इंसान की थी, चुप भी वो कर गया है। अब कभी-कभी आपको लगेगा कि नहीं, गलती मेरी थी, कभी आपको लगेगा नहीं, गलती उसकी थी। आप इसी ट्रैप में रहोगे। आप इसी ट्रैप में रहोगे और आपको पता नहीं चलेगा कि मैं कैसे इन चीज़ों पे कंट्रोल करूँ? क्या ऐसा करूँ ताकि वो इंसान जो है ना, मेरे साथ ऐसी चीज़ें ना करे? और आप उसको चेज़ करना मजबूरन आखिर में क्या करते हो? चेज़ करते हो, पीछे लग जाते हो पागलों की तरह। क्योंकि आपका अपना दिमाग आपके कंट्रोल से निकल जाता है इन टेक्निक्स या इन टैक्टिक्स की वजह से। समझ ही नहीं आता आपको। ना फिर आपको भूख लगती है, ना आपका सोने का दिल करता है, ना आपका काम करने का दिल करता है, ना आपका नहाने का दिल करता है। आप अपने आप को उजाड़ना भी शुरू कर देते हो इस कंडीशन के अंदर। बड़े लोग अपने आप को उजाड़ देते हैं, बिल्कुल उजाड़ देते हैं, ठीक है ना? तो ये चीज़ें भी होती हैं जो लोग आपके साथ करते हैं। फिर एक और डार्क साइकोलॉजी है, इसको बोला जाता है घोस्टिंग। सामने वाला इंसान आपके साथ घोस्टिंग करेगा। घोस्टिंग का क्या मकसद है? कुछ डेज़ बात करेगा, अचानक गायब हो गया बताए बिना, 1 दिन पूरा गायब है, 2 दिन गायब है। गायब होने का ये मकसद है, कोई टेक्स्ट, कोई कॉल नहीं, नंबर बंद है, हर चीज़ बंद है, आप पैनिक होना शुरू हो जाओगे, क्या हुआ? मर तो नहीं गया? मर तो नहीं गया? आप सोचों में चले जाओगे, वो 2 दिन आपकी सोच उस बंदे की फ़िक्र में गुज़रेगी और जब उसकी फ़िक्र में गुज़रेगी, आप किसी उसके दोस्त से राब्ता करोगे, किसी उसके घरवालों से राब्ता करोगे, किसी और तक अप्रोच करोगे, फ़ेसबुक पे उसके दोस्तों को ऐड करोगे ताकि उस तक किसी तरीके से अप्रोच कर सकें आप। और ये चीज़ आप आपके अंदर क्रेविंग डेवलप करती है, आप चेज़ करते हो उसको, आपको गुस्सा भी चढ़ता है। जब इस टाइप की हरकतें कोई बंदा करता है, गुस्सा भी चढ़ता है, लेकिन आपका दिमाग उस बंदे से निकलता ही नहीं है। आप सोच-सोच के थक जाते हो कि ये क्या हो रहा है? आपको समझ ही नहीं आता। आपकी एनर्जी सब खत्म हो जाती है और आप उसी बंदे को चेज़ करने में लगे रहते हो, लगे रहते हो, लगे रहते हो। ज़िंदगी आपकी मफ़लूज होना शुरू हो जाती है। ये चीज़ें लोग आपके साथ कर रहे होते हैं, ठीक है ना? ये चीज़ें आपके साथ लोग कर रहे होते हैं, इन चीज़ों को आपने
अंडरस्टैंड करना है। फिर एक और टेक्निक है जिसको बोला जाता है हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर। वो आपके साथ अचानक बहुत अच्छे से बात करेंगे, फिर उखड़ा-उखड़ा बात करेंगे, फिर अच्छे से बात करेंगे, फिर उखड़ी-उखड़ी बातें, ऐसे लगेगा इंटरेस्टेड नहीं, फिर आप में अचानक इंटरेस्टेड हो जाओगे, बड़ी अच्छी 2 दिन 3 दिन बात की, फिर से उनका मूड बदला हुआ है, फिर से फिर से अच्छी-सी बात की, फिर मूड बदला हुआ है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये आपको अंदर से खा जाती हैं कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है? किस रीज़न की वजह से हो रहा है? तो आप समझ ही नहीं पाते, अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते। आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते। जब आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तो चीज़ें आपके लिए डिस्टर्ब हो जाती हैं। सुकून आपका बर्बाद हो जाता है। इसलिए चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे, मामलात आपके लिए सेट हो जाएँगे। किसी का हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर उसको लव ना समझें, कि एक बंदा आया है अचानक से उसने अच्छा बिहेव किया, आपने कहा लव है। फिर वो पीछे चला गया, नहीं यार क्या-क्या, फिर आ गया, फिर आप उस पे एतबार करना शुरू कर देते हो। तो किसी पे ऐसे अंधा एतबार करोगे जब उसका बिहेवियर कंसिस्टेंट ही नहीं है, तो आप उस पे एतबार करोगे, आप धोखा खाएँगे और आप एतबार करते हो जिसकी वजह से आप धोखा खाते हो। आपको वो इंसान ज़लील-ओ-ख़वार कर देता है, बहुत ज़्यादा ज़लील-ओ-ख़वार करता है। आपको कुछ समझ ही नहीं आता। इसलिए चीज़ों को समझें, अंडरस्टैंड करें, खुदारा समझें, खुदारा समझें। अच्छा, फिर एक और चीज़ आती है जेलसी। लोग आपके दिमाग के अंदर जेलसी क्रिएट कर देंगे किसी भी तरीके से। किसी और बंदे का ज़िक्र करेंगे, किसी और की तारीफ़ें करेंगे, कुछ भी है, या किसी और को तवज्जो देंगे और आपके अंदर ऑटोमैटिकली एक जेलसी क्रिएट होना शुरू हो जाएगी, कि यार ऐसा क्यों हो रहा है? मुझ में क्या कमी है? तो जब आपके अंदर वो जेलसी वाला फैक्टर आ जाता है, तो आप अगले बंदे को चेज़ करते हो और ज़्यादा, पागलों की तरह। यार वो बंदा ऐसा ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये ना हो जाए। इसी के साथ एक मिलती चीज़ है कि अगला बंदा साइलेंटली आपके अंदर कॉम्पिटिशन डाल देता है। किसी और की तारीफ़ें करके, किस किसी और का ज़िक्र करके, या फलाँ जो बंदा है उसका उसकी जो फ़िज़ीक है वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। अब आपके अंदर एक कॉम्पिटिशन आ गया कि मैं वैसा क्यों नहीं हूँ या मैं वैसा बनूँ। तो आप उस बंदे से कॉम्पिटिशन करना शुरू कर देते हो इस बंदे की खातिर, और अपने आप को सम टाइम कुछ लोग चेंज करते हैं कि यार इस बंदे को मैं पसंद आ जाऊँ। और यही चक्कर होता है जिसकी वजह से आप उसको और चेज़ करना शुरू करते हैं और आपकी एनर्जी खत्म होती है, आप पागल होना शुरू हो जाते हो, आपके दिमाग से वो बंदा या उस बंदे के जो ख़यालात होते हैं, वो निकलते ही नहीं, वो निकलते ही नहीं। और जब ख़यालात नहीं निकलते, तो आप सोचते हो कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? किस वजह से हो रहा है? तो इन चीज़ों को समझेंगे तो आपके लिए मसाइल कम होंगे। मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर सीखी होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आखिर में मेरी आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ है, अल्लाह आपको खुशियाँ दे और आपके सारे गम धो दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।